आज अपन देखेंगे क्लास 12 मैथ्स का प्रश्नावली 3.3, ठीक है। और 3.3 से पहले मैं 3.1 और 3.2 बता चुका हूँ मैं पहले, तो उनको ज़रूर देखिए और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी, तो वहाँ से भी ज़रूर देखिए। देखिएगा इस प्रश्नावली में अपन को कुछ टर्म पहले जान लेने हैं प्रश्नावली को हल करने से पहले। जैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, अवयव का परिवर्त ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना अवयव का परिवर्त क्या होता है। तो अगर कभी भी कोई अवयव अगर ए है, कोई अवयव अगर ए है, तो जैसे अवयव ए हमारे पास दे दिया, जैसे उन्होंने 1 2 3 1 5 6 कुछ भी एक अवयव दे दिया हमारे पास, जैसे कि ये, तो इसका परिवर्त अगर हमको निकालने के लिए बोले का परिवर्त ज्ञात करिए। परिवर्त अगर हमसे बोले तो वो होता है ए डैश। परिवर्त को ध्यान दीजिए, अवयव के परिवर्त को डैश से दर्शाते हैं। और होता क्या है, अगर जो भी अवयव हमारे पास है, जो रो है, जो उसकी पंक्ति, उसको कॉलम में लिख देंगे और कुछ नहीं। तो अगर पंक्तियां कॉलम में और कॉलम पंक्तियों में चेंज हो जाए तो उसको बोलेंगे एक अवयव का परिवर्त या उसको डैश। तो इसका क्या कोटि था, जैसे इसका कोटि था 2 पंक्ति थी, इसका कोटि था 2 गुणित 3। तो अभी कोटि कितना हो गया देखिए, 3 गुणित 2। तो किसी भी अवयव का परिवर्त वो होता है कि उसमें अपन क्या करेंगे, उसकी पंक्तियों को उसके स्तंभों में चेंज कर देंगे। और एग्जाम्पल अगर आपसे बोल दिया, जैसे कोई भी एक अवयव दे दिया, बी अवयव दे दिया, और बी अवयव हमारे पास जैसे एक ये अवयव दे दिया, ये क्या है, एक पंक्ति अवयव। इसका आपसे बी डैश निकालने के लिए बोल देगा तो बी डैश क्या आएगा, इसका बी डैश ही आएगा। तो एक नंबर का ऑब्जेक्टिव यहाँ से ये बनता है कि किसी भी पंक्ति अवयव का परिवर्त एक स्तंभ अवयव होता है। तो बिल्कुल सत्य बात है, एक पंक्ति अवयव का परिवर्त एक स्तंभ अवयव होता है, या स्तंभ अवयव का परिवर्त एक पंक्ति अवयव होता है। क्लियर है। तो परिवर्त समझ में आया आपको, किसी भी अवयव का परिवर्त मतलब उसके जो भी रो में दिए होंगे उनको स्तंभ में लिख लेंगे अपन, ठीक है। परिवर्तन कर देना है कुल मिला के। पहली चीज समझ में आई। अब देखिए परिवर्त के गुणधर्म क्या है। तो गुणधर्म बहुत आसान है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखिए, अगर इस बी डैश का वापस डैश किया जाए, जैसे ये हमारे पास एक अवयव है और इसका परिवर्तन निकालने के लिए बोला जाए तो क्या आएगा हमारे पास, 1 2 3 का परिवर्त वापस ये आएगा नहीं आएगा, जो किसके बराबर आ रहा है, देखिए बी के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। मतलब पहला गुणधर्म इसका ये हो गया कि ए डैश का अगर डबल डैश अगर आपसे बोल दिया जाए तो वो हमारे पास स्वयं एक अवयव ही आएगा। तो पहला गुणधर्म आपको समझ में आया, डैश का डैश समान होता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरा गुणधर्म ये है कि ए और बी का अगर 2 अवयव दे रखे हैं, उन दोनों को जोड़कर उनका डैश करना हो या डैश करके जोड़ो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, डैश करके कर सकते हैं, ये वाला गुणधर्म, ठीक है। तो जोड़ने में कोई टेंशन नहीं। तीसरा गुणधर्म है कि अगर हमारे पास कोई भी अवयव दे रखा हो और उसमें के कांस्टेंट अगर अपने को बाहर निकालना है तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, कांस्टेंट से कोई टेंशन नहीं, आप डैश केवल अवयव के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। और चौथा इसका गुणधर्म ये है, गुणे वाला जो खास गुणधर्म है, गुणधर्म ये है कि अगर हमारे पास कोई भी 2 अवयव गुणे में है और उनका डैश अगर कर ले तो वो बराबर होते हैं बी डैश ए डैश के। मतलब अगर या तो गुणा करके उसका डैश करना है या डैश करके गुणा करना है तो गुणा उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। तो गुणे में अपने को पता है ये गुणधर्म थोड़े से अलग अलग होते हैं, गुणा थोड़ा टिपिकल भी होता है अवयव में। तो ए बी का गुणा करके डैश करो, वो बराबर होगा उनका उल्टा गुणा करें। डैश करके गुणा करना है ना तो उनका उल्टा गुणा करना पड़ेगा, पहले बी का करिए फिर ए का करिए। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट गुणधर्म है, इसको भी याद रखिएगा। तो इन चारों गुणधर्मों से रिलेटेड भी एक ऑब्जेक्टिव बना सकता है या उनका उपयोग करना अपने को आना चाहिए। क्लियर हुआ है यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास है सममित अवयव। अब ये सममित अवयव किसे कहते हैं, बहुत आसान सी बात है कि अगर आप किसी भी अवयव का डैश अगर निकालो, जैसे एक अवयव था ए, उसका अगर अपन ने डैश किया और वापस वही आ जाए तो उसको बोलते हैं एक सममित अवयव। किसी भी अवयव का डैश, किसी भी अवयव का डैश मतलब परिवर्त अगर स्वयं वही अवयव आ जाए तो वो हमारे पास सममित अवयव कहलाता है। कैसे, एग्जाम्पल लेकर मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपसे एक अवयव दे दिया 1 2 2 0 या कुछ भी दे दिया आपसे, ठीक है, ये अवयव दे दिया, का परिवर्त कीजिए। का परिवर्त अगर हमको बोल दिया तो इसका परिवर्त करना है तो आपको पता है जो रो होगी उसको कहाँ चेंज करना पड़ेगा, कॉलम में। तो इस 1 को तो 1 यहाँ है और इस 2 को मैं इधर लिख रहा हूँ और इस 2 को मैं इधर लिखूंगा और 0 ऐसे लिखेंगे। देखिए इस अवयव और इस अवयव में कुछ भी परिवर्तन है क्या, सेम आ रहे हैं, अर्थात यह एक क्या है, सममित अवयव। सममित अवयव की खासियत है कि अगर उसका परिवर्त किया जाए तो सेम आए
और विषम सममित अवयव किसे कहते हैं? तो अगर कोई भी अवयव है उसका अगर परिवर्त किया जाए तो वही आए लेकिन एक माइनस आए, वही आए लेकिन एक माइनस आए तो उसको बोलते हैं विषम सममित अवयव। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बता देता हूँ विषम सममित अवयव का भी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। जैसे यही मैं यहाँ पर दे दूँ, जैसे आपसे बोल दिया था 1 2 और यहाँ पर -2 है और हमारे पास 0 माना कि ये हमारे पास कोई भी अवयव दे दिया। क्लियर है? अब देखिए अगर इसका परिवर्त बोला जाए, मतलब इसका डैश करने के लिए बोला जाए, तो डैश अगर अपन ने किया तो ये वाली पंक्ति यहाँ आ जाएगी, ये स्तंभ जो है, और ये 2 यहाँ आ जाएगा, 0। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मुझे, यहाँ 0 लिखना पड़ेगा एक मुझे, ठीक है? देखिए ये हमारे पास एक उदाहरण था, इसका अपन ने डैश किया तो देखिए ये -2 यहाँ आ जाएगा और ये 2 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए ये और ये दो को सेम दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ से एक माइनस कॉमन निकालूं इन सभी टर्म में से, इन सभी टर्म में से -0 में से माइनस कॉमन निकला 0, -2 में से निकला माइनस तो 2, 2 में से माइनस निकला अगर तो यहाँ नहीं था तो लगाना पड़ेगा, और 0। क्या ये वही अवयव आ रहा है? बिल्कुल। तो अगर कोई ये अवयव था, इसका डैश अपन ने किया, वही आएगा, केवल एक माइनस बाहर आ रहा है, अर्थात ये एक क्या है? विषम सममित अवयव। ठीक है, समझ में आया? तो अवयव का परिवर्त किसे कहते हैं? तो किसी भी अवयव का परिवर्त अगर उस अवयव की जो पंक्तियां होगी उनको अगर स्तंभों में पलट दिया जाए तो वो हमारे पास क्या होता है? एक परिवर्त होता है। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल है, पंक्ति अवयव का परिवर्त क्या होता है? स्तंभ अवयव होता है, स्तंभ अवयव का परिवर्त पंक्ति अवयव होता है। गुणधर्म होते हैं, डैश का डैश वही होएगा, प्लस में या माइनस में कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल क्या क्वेश्चन करके बताएंगे, प्रश्नावली में बहुत सारे हैं, ठीक है, इनसे रिलेटेड। गुणे में याद रखना है, ये भी एक नंबर के पूछ सकता है, ए बी का डैश क्या होता है? बी डैश ए डैश होता है। एग्जाम्पल लेकर मैंने बता दिया। सममित अवयव क्या होता है? सममित अवयव अगर उसका डैश किया जाए और वही आए तो उसको बोलेंगे सममित अवयव। और विषम सममित अवयव क्या होता है? अगर उसका डैश किया जाए और माइनस आए तो उसको बोलते हैं विषम सममित अवयव। क्लियर है? एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई भी अवयव, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कोई भी अवयव हो ए और उसके साथ अगर उसी का डैश जोड़ दो, अगर आप कोई भी अवयव हो और उसके साथ अगर उसी का डैश मतलब उसी का परिवर्त अगर आप जोड़ दोगे तो ये सदैव एक सममित होगा। इसका मैं क्वेश्चन में उपयोग करूंगा, वहां पर और अच्छे से बताऊंगा, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं मैं आपको कि अगर कोई भी अवयव में उसका डैश जोड़ दोगे तो वो सदैव सममित होता है, और किसी भी अवयव में यदि उसका डैश घटा दोगे तो वो सदैव विषम सममित होता है। क्या होता है? विषम सममित अवयव होता है। ठीक है, सममित और विषम सममित आपको समझ में आया? सममित का अर्थ होता है कि अगर उसका डैश कर दिया जाए तो भी कुछ भी नहीं पलटे, वैसा का वैसा है। तो ए धन ए डैश सदैव सममित होता है और ए माइनस ए डैश सदैव विषम सममित होता है। क्लियर हुआ? चलिए अब अपन चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। इससे पहले कुछ एक प्रमेय भी है आपकी किताब में, एनसीईआरटी में 94 पेज नंबर पर, तो वो प्रमेय भी जरूर देखिएगा, ठीक है, उनको अच्छे से करिएगा। मैं आपको प्रश्नावली करवाता हूँ, प्रश्नावली 3.3। देखिए प्रश्नावली में जैसा कि आपको दिख रहा है, पहला वाला प्रश्न पूछा है, बहुत आसान है, तो मैं यहीं पर बता देता हूँ आपको, किताब में आप स्वयं करिएगा। निम्नलिखित अवयव में प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका परिवर्त क्या आ जाएगा? केवल इसको, ये जो हमारे पास काय में लिखा है, कॉलम में लिखा है, ठीक है, एक कॉलम इसका, तो कितना हो जाएगा? 3 कॉलम हो जाएंगे, 5 1/2 और 1, इस तरीके से इसका कुछ आ जाएगा, 5 1/2 और -1, इसका ये परिवर्त हो जाएगा। क्लियर है? इसका परिवर्त क्या होगा? ये 1 और ये 2 इधर आ जाएगा और ये -1 इधर आ जाएगा। इसका परिवर्त क्या होगा? जो ये इस तरीके से लिखा है वो ये लिखा जाएगा, जो ये वाली सेकंड में आ जाएगा और ये थर्ड वाला जो रो है इधर कॉलम में आ जाएगा। क्लियर है? परिवर्त करना बहुत आसान है, तो आप स्वयं कर सकते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हमारे पास जैसे दूसरा वाला जो क्वेश्चन आ रहा है, देखिए ए और बी हमारे पास 2 अवयव दे रखे, तो आपको कुछ नहीं करना है, ए और बी को जोड़ना है। तो आप जोड़ना पहले सीख चुके हैं। -1 -4, इन दोनों को जोड़ेंगे -5, 2 और 1 3, 3, इनमें क्या होता है? संगत अवयव जुड़ जाते हैं। और जोड़कर आपको क्या करना है? डैश करना है। जोड़कर आपको क्या करना है? डैश करना है। तो आप कर सकते हैं डैश, तो ठीक है। किस तरीके से करेंगे डैश? देखिए आराम से जोड़कर जो भी आएगा उसका उल्टा कर लीजिएगा तो डैश आ जाएगा। और एक और काम करिएगा, एक तरफ वो वाला हल कर लीजिएगा, फिर इसका जो डैश निकालिएगा और इसका जो डैश निकालिएगा, डैश मतलब इन दोनों का परिवर्त निकालिएगा और जोड़ेंगे तो जो इसका आंसर आएगा वही इसमें भी आएगा। सेम एज माइनस में भी कर लीजिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इनमें कोई कठिनाई नहीं है, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ। क्लियर है? आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ए डैश दे रखा है और बी दे रखा है, तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए ए डैश से ए निकाल सकते हैं और बी से बी डैश निकाल सकते हैं, और जो भी आए यहाँ पर रखकर सिद्ध कर लीजिएगा, जैसा कि अपन ने ऊपर किया है उस तरीके से।
क्लियर है। तो आप ये वाले क्वेश्चंस आप स्वयं करिएगा, कठिन नहीं है, आसान है, ठीक है। आप दोनों को जोड़िएगा, संगत अवयव जुड़ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि सर कैसे जोड़ेंगे, तो पहले ए का डैश दिया है तो ए निकालिएगा, ठीक है, और बी का डैश निकालिएगा और अलग अलग करके फिर जोड़िएगा, ठीक है। ए और बी को जोड़कर उसका डैश निकालिएगा और ए डैश और बी डैश, इसका बी डैश निकालकर जोड़ना, दोनों सेम आएंगे। उसी तरीके से घटाने में भी करिएगा, हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अपन चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास। चौथा क्वेश्चन भी कुछ भी नहीं है, ए डैश हमारे पास दे रखा तो ए निकाल लेंगे और बी निकाल लेंगे, और क्या दिया है, ए धन 2b, तो ए हमारे पास इससे डैश से आ जाएगा, जैसे कि ऊपर मैंने लिखा है ये वाली चीज आ जाएगी, देखिए इधर, ठीक है। और बी में क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2, 0, 2 और 4, उन दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना, और आपका आंसर सिंपल सी बात है आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, जैसा कि अपन ने गुणधर्म पढ़ा था अभी अवयव में कि ए बी का गुणा और डैश करेंगे तो बी डैश ए डैश, तो आप कुछ नहीं करिएगा, 2 अवयव हमारे पास दिए हैं, उन दोनों का गुणा करिएगा, जो भी आंसर है उसका डैश निकाल कर रख लीजिएगा। फिर बी का डैश और ए का डैश दोनों निकालिए और उन दोनों का गुणा करिएगा, पहले बी का डैश का ए के डैश में, और जो भी उत्तर है उसको रखिएगा, आपका LHS बराबर RHS आ जाएगा। सेम एज इसमें भी करिएगा। क्लियर बात है। प्रश्न नंबर 6 जो आपको दिख रहा है, यदि एक अवयव दे रखा है a cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ठीक है, और आपको सत्यापित करना है a डैश a बराबर i, तो अगर आपको a डैश का आज से पहले, अभी इस वीडियो से पहले पता नहीं था, अब ये क्वेश्चन कर पाते क्या, अभी कर पाएंगे। देखिए तो सबसे पहले हमारे पास जो दिया है a दिया है और a डैश अपन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दिया है करके आप a का मान लिख देंगे, सबसे पहले प्रश्न में हल करके दिया है करके आप a का वैल्यू रख दीजिएगा, ठीक है। a की जगह हमने रख दिया cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा, ठीक है। तो ए डैश क्या होगा बताइए, तो ए डैश हमारे पास हो जाएगा, ए डैश में कुछ नहीं होता है, जो कॉलम होता है वो रो में चेंज हो जाता है, तो कोस अल्फा, और 2 वाले में तो कोई टेंशन नहीं, ये यहाँ और ये यहाँ, तो ये माइनस का साइन अल्फा यहाँ आ गया और ये साइन अल्फा आपका यहाँ आ जाएगा। क्लियर है। ये हमारे पास हो गया ए डैश। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्या सिद्ध करना है, तो जो सिद्ध करना है वो आप ऊपर लिख लीजिएगा, मैं LHS लेकर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। आप जरूर लिखिएगा सिद्ध करना है करके, और मैं LHS करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ ए डैश या ए डैश ए, सॉरी ए डैश और ए डैश ए में फर्क पड़ता है, क्योंकि गुणे में आगे पीछे नहीं ले सकते अपन, ठीक है। सेम, तो ए डैश क्या है, पहले ये है तो इसको अपन लिख देते कोस अल्फा, और इधर माइनस साइन अल्फा, जो भी ए डैश का वैल्यू है हमने एज इट इज लिख लिया, ठीक है। इसका गुणा किस में हो रहा है, तो ए में, ए हमारे पास क्या है, ऊपर से लिख लेंगे कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। क्लियर है, ठीक है। हमने एज इट इज वैल्यू रख ली। अब आपको गुणा करने का नियम पता ही था, रो का गुणा कॉलम में, फिर से इसी रो का गुणा इस कॉलम में, फिर इस रो का इस कॉलम में, फिर इस रो का इस कॉलम में, इस तरीके से होता था। देखिएगा गुणा थोड़ा सा, कोस का कोस में किया तो क्या आया, थोड़ा सा ध्यान से, कोस स्क्वायर, और साइन का साइन देखिए माइनस माइनस प्लस, और साइन का साइन में हुआ तो साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर है। फिर से देखिएगा, कोस का साइन में हुआ तो यहाँ आएगा कोस इंटू साइन या कोस अल्फा साइन अल्फा। फिर से देखिए माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, माइनस साइन का कोस में हुआ तो साइन अल्फा कोस अल्फा, यहाँ तक ठीक। नेक्स्ट, इस साइन का इस कोस में हुआ तो ऐसे होता है गुणा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, पहले के वीडियो में मैंने बता रखा है साइन अल्फा कोस अल्फा, और इस कोस का इसमें होगा तो माइनस का कोस अल्फा साइन अल्फा। फिर से इसका गुणा इसमें होता है तो साइन का साइन में हो तो साइन स्क्वायर अल्फा, और कोस का कोस में हो तो कोस स्क्वायर अल्फा। हो गया हमारा प्रश्न लगभग। देखिए कोस अल्फा साइन अल्फा, और ये भी एक्चुअली में कोस अल्फा साइन अल्फा लिखा है, तो ये कट जाएगा, साइन अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा, ये भी कट जाएगा, यहाँ 0 और यहाँ 0। और आप जानते हैं साइन स्क्वायर देन कोस स्क्वायर क्या होता है, 1, ये हो गया 0, ये होता है 1, सॉरी ये कट गया तो 0, और साइन स्क्वायर देन कोस स्क्वायर क्या होता है 1। अब देखिए 1 0 0 1 एक वर्ग अवयव है, एक अदिश अवयव है, जिसमें केवल विकर्ण पर 1 1 दिया है, जिसको अपन आई बोलते थे, नहीं बोलते थे, बिल्कुल बोलते थे। जिसमें सभी अवयव 0 हो, केवल विकर्ण के अवयव 1 हो, उसको आई बोलते हैं, और इसको I2 बोल देता तो भी चलता, लेकिन उसने आई बोला। ये हमारे पास आ चुका है RHS इति सिद्धम। क्लियर है। यहाँ तक ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड वाला पार्ट आप जरूर करिएगा, और इसके बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट बनाकर बताता हूँ। ठीक है, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।